देश और दुनिया को भी इस बात का पता लग सके कि आखिर में हमारे देश बेरोजगारी चरम सीमा पर क्योंकि यहाँ से हम जब उठेंगे, जब हमारी नौकरी हमें वापस मिल इनकी जाएगी। जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी तब तक ये यहाँ से कॉप्स का पहला जो मोटो होता है वो होता है अनुशासन। फटे हुए कमीज और फटे हुए पैजामे और टूटी हुई चप्पल में उन्होंने गरीब जनता को और बेरोजगारों को जिस तरीके से आप लोगों ने कुचलने का काम किया है। हमारे साथ में एक मैडम जुड़ी है, मैं आप लोगों को बता दूं आखिर में, देखिए एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखाएं, ये इनको भी बेरोजगार कर दिया गया है। युवा तो है ही है, युवा जो कि हमारे दिल्ली की नहीं हमारे देश की जो धड़कन है, जो मजबूत है, जो पिलर है, वो लोग भी आज सड़कों पर है और बेरोजगार है। केंद्र की सरकार हो चाहे, मैं पहले भी मैंने आपको बोला है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, आखिर में सत्ता आप लोगों के हाथ में, तो आखिर में इन लोगों की बात सुनेगा कौन और समझेगा कौन? समझने वाले या बड़े बड़े न्यूज जो टीवी वाले हैं, इन लोगों की बातों को, सच्चाई को आखिर में क्यों नहीं दिखाते? ये दिखाना चाहिए ताकि देश और दुनिया को भी इस बात का पता लग सके कि आखिर में हमारे देश के अंदर में, हमारी दिल्ली जो राजधानी है भारत की, इसके अंदर में आखिर में क्यों नहीं ऐसा कदम उठाया जाता जिसके अंदर में बेरोजगारी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है। वही हमारे साथ में एक महिला और जुड़ी हुई है, मार्शल से हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका है। सबसे पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, ठीक है, और लास्ट टाइम तक उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारा साथ देंगे और ये उम्मीद हम टूटने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से हम जब उठेंगे, जब हमारी नौकरी हमें वापस मिल जाएगी, ये क्लियरिटी है। आप ये देख लीजिएगा, इस वीडियो को मैं सबसे पहले हेडलाइन पे लगाऊंगा कि इनकी जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी तब तक ये यहाँ से हिलेंगे नहीं और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक मतलब कई मीडिया से ये भी पूछा गया उनके द्वारा कि भाई उनमें ये बात आती है कि ये लोग डीटीसी के पीछे क्यों पड़े हैं, ठीक है, युवा हैं, कहीं भी नौकरी देख सकते हैं। तो क्या एक बात बताइए, किसी संस्था, ये संस्था ऐसी नहीं है, ये डिफेंस है, ये कॉप्स है। कॉप्स का पहला जो मोटो होता है वो होता है अनुशासन और एकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धरना नहीं, ये संघर्ष स्थल है। धरना तो केजरीवाल साहब ने दिया था, जो कि उन्होंने धरना देकर ही अपनी राजगद्दी ले ली। मैं वो स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, मैं वो आप फोटो देखिए कि किस तरीके से फटे हुए कमीज और फटे हुए पैजामे और टूटी हुई चप्पल में उन्होंने इसी जगह से धरना दिया और आज वो दिल्ली के अंदर में मुख्यमंत्री बैठे बैठे हैं और तमाम राज्यों के अंदर में अपनी सरकार और अपनी सत्ता चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यही वो मार्शल और यही दिल्ली की जनता आज उनको 2024 के अंदर में उनको दिखा देगी। जिस तरीके से केजरीवाल जी इस जगह से उठ करके सत्ता में बैठे हैं, फिर दोबारा इसी जगह पे ला करके छोड़ेगी। और यही दिल्ली की जनता जो बेरोजगार है, इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर में जब हम बेरोजगारी देंगे और लोगों को जब वो गरीबी की जिंदगी देंगे तो आखिर में सत्ता हमें कहां लेकर के आएगी, ये जनता हमें कहां लेकर के आएगी। सत्ता के अंदर में बैठे हुए सत्ताधीशों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी चेतावनी देता हूं कि आप लोग अपनी सत्ता के घमंड में आकर के जिस तरीके से गरीबों को और गरीब जनता को और बेरोजगारों को जिस तरीके से आप लोगों ने कुचलने का काम किया है, शायद आने वाले समय के अंदर में आप लोगों को भी इसी तरीके से ऊपर से उठा करके नीचे ना फेंक दे तो कहना। और इन्होंने न्यूज़पेपर में ये भी कहा है, न्यूज़पेपर में मतलब हमने लिखा हुआ देखा था कि इनके द्वारा ये कहा गया कि ये गरीब घर से, मतलब गरीब घर से आते हैं, ठीक है। तो क्या गरीब घर से आते तो आपने इतनी सोचन शक्ति रख ली कि आपने पैसे देने की बात करी? क्या पैसे क्या हमारे फ्री में हमने मांगे थे, या हम बैठ के हम आपसे मांग रहे थे कि आप हमें पैसे दे दो, हमारा घर नहीं चल रहा? हमने नौकरी करी, 5 महीने की सैलरी नहीं दी गई थी हमें 5 महीने से, फिर भी हम अपनी सैलरी के लिए मतलब शासन प्रशासन के तहत कानून के अंतर्गत जाते हुए विद परमिशन 3 बार हमने मतलब एक बार एलजी साहब के यहाँ पे गए थे, एक बार सीएम साहब के मतलब सीएम हाउस पे गए थे और एक बार आईपीएस स्टेट गए थे। तो ये 3 जगह हमने, मतलब ये नहीं कि हम किसी आम आदमी के पास गए थे या कोई पब्लिक नॉर्मली व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति से हम अपनी मांग करने गए थे, हम उन्हीं के पास गए थे जो कि इसका द्वार था मेन। तो उनके पास गए, उन्होंने फिर भी सैलरी नहीं दी और लास्ट में जब सैलरी दी तो एक न्यूज़पेपर में उन्होंने ये मेंशन करवाया था कि गरीब घर से आते हैं और इनकी सैलरी दे दी जाए और साथ में हमें बर्खास्त करने की भी ऑर्डर दे दिया था। तो मैं यही मतलब ये देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता ये अब आम आदमी पार्टी रही है, ये अमीर आदमी पार्टी हो गई है। इस पे भी मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये सरकार है, ठीक है। सरकार के तहत हम कुछ नहीं कह सकते, हम भी एक आम जनता नहीं एक, लेकिन इस टाइम पे जो मैं यहाँ पे संघर्ष स्थल पे खड़ी हूँ तो एक डिफेंस कॉर्प्स का मतलब प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और दूसरी बात कि हम
एकता, अनुशासन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर बोलेंगे आपकी युवा वर्ग कहीं भी नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, जिनकी उम्र निकल गई उनका समझ में आता है कि वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो क्या एक बात बताइए कि अगर हमारे घर परिवार से कोई व्यक्ति भूखा रहे और हम वहाँ पे खाते रहे तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये हमारा एक घर परिवार है और यहाँ पे हम सब साथ लेकर चलेंगे। प्रजा का पेट तो भरा हुआ है लेकिन प्रजा तो भूखे अब जा रही है। प्रजा भूखे जा रही है तो भूखे कब तक रखेंगे? हम भी वही ढीठ है, भूखे रह लेंगे, यहीं पे मरेंगे, घर पे मरेंगे, यहीं पे भूखे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कब तक? संघर्ष किसी का व्यर्थ नहीं जाता, संघर्ष है और आखिरी दम तक करेंगे। जब ये हमें नौकरी दे देंगे हम भी चले जाएंगे, क्योंकि ये जो संघर्ष स्थल पे जो भी बैठे हुए हैं ये नॉर्मली आदमी नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है एक, कि जो डिजास्टर में भी जो आपदा के समय में वर्क कर सकते, क्या अपने ऊपर आपदा में लड़ाई नहीं कर सकती? आप लोगों ने कोरोना पीरियड के अंदर में भी जा करके आप लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई करी और कोरोना को जहां तक है उसको हटाने की और भगाने की पूरी कोशिश करी। अब क्या लगता है कि यही कोरोना जो है वो हमारे अब 2 महीने से हमारी जिंदगी में आ चुका है? सर कोरोना आएगा, कहते हैं ना सुख के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। हम यही कहेंगे, जब हमारा टाइम था, हमें नौकरी पे इन्होंने रखा था, तब हमने बहुत ईमानदारी से काम करा था। अभी नहीं है तो हम उस चीज को मांग रहे क्योंकि हमने ईमानदारी से काम करी थी, इसलिए हम आवाज उठा रहे। नहीं तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम आवाज उठाए कहीं पे। दूसरी बात की अगर प्राइवेट कंपनी में भेज देते, किसी बिजनेसमैन के अंडर हमें डाल देते कि हाँ जाओ, आपको वहाँ पे बुलाया गया है, उनके यहाँ पे काम है, कर लो। जिस टाइम पे इन्होंने हमें जॉब दी थी, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया था, वहाँ पे हमारे माइंड ये सेट हो गया कि ये हमें ऐसा है कि इसको हम अपने आजीविका यानी परिवार का संचालन भी कर सकते हैं, साथ में इस संस्था के अंतर्गत रहकर अपने वर्दी के अनुशासन के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, इस संस्था के साथ भी चलेंगे और साइड बाय साइड जो इन्होंने 8 घंटे 10 घंटे की जो नौकरी हमें प्रोवाइड की है, नौकरी नहीं कहेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कहेंगे, वो करिए, तो उसको भी हम देख लेंगे, ताकि हम अगर वहाँ पे अगर काम करते हैं उसके साथ अगर हमें काम दिया जाता तो हम मना भी नहीं करते थे कि कभी कि हमने मना कर दिया, चाहे सिचुएशन हमारी जो भी रहे। लेकिन ये संस्था का दिमाग में रहता था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, जब तक हम आगे चलेंगे, ये संघर्ष की स्थल है और संघर्ष की वर्दी है। ये यूनिफॉर्म ऐसे नहीं होते, ये यूनिफॉर्म का नाम ही संघर्ष होता है। हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे रिएक्ट करना है वो सब पता होता है। तो इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जब तक रोजगार नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे 62 दिन हो गए, चाहे 70 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हटेंगे नहीं। अब तो मैं ये कहता हूँ सत्ताधीशों को, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब? सही बात, तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इस जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ से कई लोगों ने संघर्ष किया। ये राजघाट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी जैसे उनकी समाधि है, यहीं से 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन वहीं पर आज भी दिल्ली के अंदर में, भारत की राजधानी दिल्ली जिसे कहा जाता है कि ये दिल है, वहीं से लोगों को अपने रोजगार, अपने पेट के लिए यहाँ पर 2 महीने से लगातार धरना करते हैं। लेकिन फिर भी जो है पता नहीं सरकारों की आंखों में आखिर में क्या है कि वो इनकी तरफ देखती नहीं। हम बोले तो आपको सुनाई नहीं देता, तेज बोले तो आप कहते हो कि तेज बोलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं? सही बात है। अगर हम लोग धीरे बोलेंगे तो उनके कानों में जाएगा उन सरकारों के? नहीं जाएगा। तो तेज बोलना पड़ेगा। हम तेज इसीलिए बोलते हैं अपनी वीडियो के अंदर में से कि आप लोगों को वो आवाज सुनाई दे, आप लोगों को वो बातें सुनाई दे, उन लोगों का दर्द सुनाई दे, ताकि आप लोगों के कानों के पर्दे जो है वो फट जाए कि इनकी आज जो इनके पेट के अंदर में जो भूख है, जो इनके परिवार की जो भूख है, जो इनके परिवार की जो चाहते हैं इनके परिवार, इनसे आशा लगा करके बैठे, आखिर में इन लोगों की आशा और इन लोगों का संघर्ष क्यों तोड़ रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए अगर फोर्सेस हैं, तो क्या ये जो शरीर जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने के लिए, क्या वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इनके अंडर में जो काम मिला था वो नहीं कर सकते क्या? उसके लिए हम काबिल नहीं है क्या? दूसरी बात कि जहाँ पे ये एलजी साहब अब कह रहे हैं कि हम 10,000 वैकेंसी निकालेंगे, कहाँ का ये न्याय है कि बेरोजगारी करके फिर रोजगार देना? क्योंकि अब जो अगर वैकेंसी की बात करी है इन्होंने, वहाँ पे केवल हम नहीं, जो होमगार्ड जो भी मतलब गृह रक्षक जो कार्यरत हैं, उनको बेरोजगार किया जाएगा। उसके बाद उनको मतलब नई प्रोसीजर के साथ फिर भर्ती ली जाएगी। अच्छा, तीसरी बात जी। हम मेडिकल भी दे देंगे, फिजिकल भी दे देंगे, ठीक है, रनिंग भी हो जाएगी,
एग्जाम के लिए भी युवा वर्ग जो भी होंगे, ठीक है, वो मतलब प्रिपरेशन कर लेंगे। क्या ये हमारे साथ पहले डेमो हमें दिखाएंगे? क्योंकि हम तो इनसे सीखेंगे। बिल्कुल। और ये जो जिस सत्ता का संचालन करते हैं, क्या उसमें हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? जब हम किसी भी संस्था में हो, किसी है भी ना, संस्था, बिल्कुल। किसी भी, तो ये सरकार का पद है, ये एलजी साहब का पद है, इनके लिए बस एक कहते हैं ना शब्द, ये इनको शाब्दिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, व्यवहारिक ज्ञान अब इनको सिखाया चाहिए। ये केजरीवाल साहब के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस टाइम पे ये सत्ता में आए थे, एक आम आदमी बन के आए थे, आम जन की पार्टी बन के आए थे, तो इनको व्यवहारिक ज्ञान था कि आम जनता की दुख दर्द कैसे होता है, ठीक है। और जिस टाइम पे आए थे इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी, लेकिन इस टाइम पे जब मैं देख रही तो इनमें मुझे ये लग रहा है कि ये साक्षर बन चुके हैं, जिनको शब्द का ज्ञान है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कैसे इसको उपयोग में करना है वो चीज का नहीं है। तो इसलिए भाषणों में बताते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करा, वो करा, रेवड़ी। तो वो रेवड़ी नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, काम की रेवड़ी चाहिए। वाली हो गई है जो दांतों तले अब दब भी नहीं रही है। सर कोई बात नहीं, वो भी दब जाएगी, उसकी वो नहीं है। वो रेवड़ी वाले भी पब्लिक, जनता शिक्षित है। जनता बेशक से साक्षर ना हो, किसी को शब्द का ज्ञान ना हो, किसी को किताबी दुनिया का ज्ञान ना हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान सब रखते हैं। और जो व्यवहारिक ज्ञान रखता है वही एक सच्चा इंसान हो सकता है। तो वो इंसान ना इनकी रग रग से अब वाकिफ हो चुके हैं, हमें उसमें भी नहीं जाना। हमें हमारा रोजगार वापस दे दो। ये रोजगार आपने हमें दया करके नहीं दी थी कि हम ये कह दे कि आपने दया करके दिया था कि हाँ ये गरीब घर के हैं, ये उस घर के हैं। कि गरीबों का चुनाव करा तो इसलिए करा, कोई संस्था का चुनाव कौन करता है? गरीबी करता है, ताकि ईमानदारी से अपना पूर्ण समर्पण उसमें दे सके। हम जब निकलते हैं ड्यूटी के लिए, हमने इनसे कभी कुछ मांग नहीं करी। दिहाड़ी की इन्होंने रखा था, मतलब दिन डेली वाइज कैजुअल वर्कर के रूप में रखा था। इन्होंने ना तो ईएसआई दिया, ना तो पीएफ दिया, कोई मेडिकल सुविधा नहीं था हमारे पास। यहाँ तक कि अगर हम ऑन ड्यूटी भी अगर हमारे साथ कोई क्षति होती है तो अगर हम उसके लिए छुट्टी करेंगे तो वो हमारे खुद का लॉस जाएगा। तो उस टाइम पे भी हमने आवाज नहीं उठाई। आज भी हम आवाज नहीं उठा रहे उन चीजों के लिए। हम बस इतना आवाज उठा रहे हैं कि जितने हमने खोए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो है हमारे यहाँ संघर्षरत, ठीक है, इस आशा में कि आप हमारी नौकरी हमें वापस देंगे, तो वो कृपया करके दे दीजिए। क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये पारिवारिक संघर्ष में बदल चुका है। ये व्यक्ति संघर्ष नहीं चल रहा है यहाँ पे, इनका परिवार भी संघर्ष कर रहा है। वो संघर्षशील परिवार है ना, यहाँ पे बिठा रखा है हमें कि तुम संघर्ष करो, जीत जरूर होएगी। तो इसलिए हम जीत लेकर जाएंगे। हमारे साथ में एक बहन और जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्नेहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सैलरी नहीं लेता होगा? ठीक है, हमने भी 6-6, 10-10 साल यहाँ पे फ्री सेवा करी है सिविल डिफेंस में, तब जाके हमें सरकार ने रोजगार दिया, फिर उसके बाद हमें निकाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? फिर निकालने के बाद तुम होमगार्ड की भर्ती निकाल रहे हो। फिर हम जो गरीब लोग हैं यहाँ पे जो अभी हैं, वो उनको कौन देखेगा? सर बताओ, इतनी बड़ी मतलब हमसे वादे करे केजरीवाल सर ने कि तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हें कभी हटाएंगे नहीं। ताल कटोरा स्टेडियम में हम जब ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, उस दिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन वाले दिन हम सभी बहनों से बोला था कि तुम्हारी ड्यूटी पक्की करी जाएगी। फिर उसके बाद इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला गया कि तुम्हें लगाया जाएगा, पक्का किया जाएगा? ये झूठी सरकार है सर। हम अब क्या लगता है आपको? अब उम्मीद लग रही है, अब 60 दिन हो चुके हैं, अब आपको 62वां दिन है आज का आपका। अब क्या लगता है आपको? क्या सर उम्मीद के आगे तो दुनिया टिकी हुई है, और हम भी जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा रोजगार नहीं मिल जाएगा। हमने ठान रखा है, क्योंकि जीत अगर हार मान लो तो हार है, अगर जीत मान लो तो जीत है। हमने अपने मन में सोच रखा है कि जो बिना रोजगार के लिए हम यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी। हाँ जी, अभी जी कोरोना योद्धा है, सरकार को झुका देंगे। ये कोरोना योद्धा किसी से डरने वाले नहीं है। सरकार कान खोल के सुन ले, केंद्र सरकार और सीएम साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली सिविल डिफेंस परिवार है, इनको जल्द से जल्द रोजगार कर दे, नहीं तो यहाँ सरकार कब क्या हो जाएगा उस सृष्टि के रचना ऊपर वाले हैं। और ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर आज के टाइम में ना टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमने यहाँ पे अपना टाइम दिया है, 8 साल दिए हैं। 8 साल बाद सरकार बोलती है कि तुम निष्काम ड्यूटी में आते हो। ठीक है, पहले सरकार को ये पता नहीं था कि हम निष्काम ड्यूटी में आते हैं। इस तरह का कौन सा इंसाफ हमारे साथ किया है? हम लोग हैं इतने दिनों से रोड पे पड़े हैं, कोई भी पीए तक पूछने नहीं आया केजरीवाल का कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, कैसे। हाँ जी, किसी ने नहीं पूछा। सर आप लोग केंद्र मंत्री राजकुमार आनंद जी के पास नहीं पहुँचे थे, क्या जवाब दिया उन्होंने? सर
सर वहाँ से बस आश्वासन मिल जाता है कि हो जाए काम, लेकिन अभी तक कोई हमें चिंगारी नजर नहीं आ रही कि हमारा काम हो जाए। बताओ। अब अगर मैं बोलूं, भोजपुरी के अंदर में कहावत है, संघर्ष तो करेंगे और तोड़ेंगे जरूर, लेकिन इनको जब यह वहां पर पहुंचते हैं तो आश्वासन के अंदर में खाली ये लोगन के पर्चा थमा दिया जाता, खाली ये लोगन के पर्चा थमा दिया जाता, आश्वासन दे दिया जाता, तो आखिर में सरकार सुनत काहे नहीं के। अगर यहीं पर अगर ये देखा जाए कि सत्ता के अंदर में बैठे हुए जिस तरीके से सत्ताधीश जो दिल्ली की सरकारों को चला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को चला रहे हैं, तो आखिर में इन लोगों को रोजी रोटी अब देंगे कहां से? ये सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के पास। वो कहते हैं कि नौकरी जो है अब नहीं है हमारे पास। और बताइए क्या कहेंगे अब इसके? क्यों नहीं है सर? ये अलग अलग वैकेंसी निकाल रहे हैं, होमगार्ड के लिए नौकरी निकाल रहे हैं, उनके लिए कहाँ से आ रहा है? हमें हटा के उन्हें लगा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सी सरकार ऐसा करना चाहेगी? ये तो बस धोखे में रखने वाली बात है, धोखाधड़ी वाली काम है कि नए लोगों को, पुराने लोगों को हटाओ, नए लोगों को भर्ती करो। तो अब पुराने लोग तो जितने भी थे, अब उन लोगों को नौकरी ना देकर के हम नए लोगों को अगर वैकेंसी निकालेंगे तो पुराने लोगों को तो आने वाले समय के अंदर में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, सामना करना पड़ेगा अब तो। हाँ जी सर, ये हम जो नौजवान व्यक्ति हैं, हमारे साथी हैं, उनका टाइम चला गया, मेन बात है, और उनकी शादियां भी टूट गई हैं सर, है ना? इतनी बड़ी चीज हो गई, कई मतलब फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे कि पैसा नहीं है, कहाँ से ये लोग करेंगे? ये बताओ, हमारे बारे में तो सोचना चाहिए। पहले हम लोगों ने टाइम दिया, यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड करा, हर जगह हमने ड्यूटी करी है, मेहनत। कोविड-19 में जहाँ पुलिस वाले नहीं जाते थे वहां हम जाते थे। हमने जहाँ पर मतलब क्या बताया सर, जो डेड बॉडी तक हमने उठाई है, कोविड, जिन्हें कोविड हो रखा है, हमने अपने घर वालों की चिंता नहीं की, हमारी फैमिली को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन हमने इनके लिए काम करा और सरकार के लिए काम करा। आज हमें सरकार ने तोहफा क्या दिया है? ये दिया है तोहफा, बेरोजगारी का तोहफा दिया है।